भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी यदा कदा और हर पार्लियामेंट के सत्र के बाद सदा सर्वदा विदेश में रहते हैं। कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो पहले से आप स्थिति जानते हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और विदेश के बीच में पहचान ही नहीं कर पा रहे। अजय कुमार जी जो कि एक पुलिस अधिकारी भी रहे, उनका सामान्य ज्ञान इतना कम होगा कि उन्हें यह न पता हो कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विद्वेष में भरी हुई कांग्रेस की आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि वो राष्ट्रहित को तो बलि दे ही रही है, अब राष्ट्र के मानचित्र को भी बलि देने के लिए साफ उद्यत दिखाई पड़ रही। कांग्रेस पार्टी ये भी भूल गई कि सिक्किम का भारत में विलय इंदिरा जी के समय में हुआ था, वो भी उसी इमरजेंसी के कालखंड में, जिसके बारे में अभी कितना ज्ञान देते हुए तमाम ट्वीट बयान और कांग्रेस के लोग दे रहे थे और उन्हें यही नहीं पता। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी यदा कदा और हर पार्लियामेंट के सत्र के बाद सदा सर्वदा विदेश में रहते हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश और विदेश के बीच में पहचान ही नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं मानता कि अजय कुमार जी जो कि एक पुलिस अधिकारी भी रहे, उनका सामान्य ज्ञान इतना कम होगा कि उन्हें यह न पता हो कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। परंतु यह दुर्दशा तब होती है जब आप मोदी विरोध के मनोरोग से इस कदर ग्रस्त हो जाएं कि आपको इस बात का आभास ही नहीं होता है कि आप सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विद्वेष में भरी हुई कांग्रेस की आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि वो राष्ट्रहित को तो बलि दे ही रही है, अब राष्ट्र के मानचित्र को भी बलि देने के लिए साफ उद्यत दिखाई पड़े। और मुझे इस पे और आश्चर्य इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ये भी भूल गई कि सिक्किम का भारत में विलय इंदिरा जी के समय में हुआ था, वो भी उसी इमरजेंसी के कालखंड में, जिसके बारे में अभी कितना ज्ञान देते हुए तमाम ट्वीट बयान और कांग्रेस के लोग दे रहे थे और उन्हें यही नहीं पता। तो मैं उन्हें याद भी दिला देना चाहता हूं कि सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था, इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था। और यह भी याद दिला दूं कांग्रेस के मित्रों को कि भारत और चीन के संबंधों में एकमात्र मौका ऐसा है जब चीन ने किसी मुद्दे पर अपना दावा छोड़ा है, तो वो 2003 में अटल जी की चाइना यात्रा के बाद चीन ने सिक्किम पर से अपना दावा छोड़ दिया था। मुझे लगता है मोदी विरोध का चश्मा हटाएं तो देश की असली तस्वीर और मानचित्रों की असली लकीर उन्हें साफ दिखाई पड़ेगी।